कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। जिंदगी में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं और मिलेंगे भी। हमें उन लोगों पर ध्यान देना है जो हमें पवित्र व सकारात्मक ऊर्जा दे सके और जिनसे हम कुछ सीख सकें। दोस्तों, जीवन के रास्ते चुनौतीपूर्ण समस्याओं से भरा हुआ है। हम इसे पार करने के लिए, अपने मंजिल या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में पवित्र एवं सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित यानी मोटिवेट होना और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहना चाहिए। और वैसे लोग से दूर रहें जो नकारात्मक लोग न केवल हमें दुविधा में डालेंगे बल्कि हमें मंजिल से भी भटका देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक बौद्ध कथा पर आधारित है जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्य को प्रेरित करना है। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब उनकी उम्र हो चली थी, लेकिन तब भी वह गांव से गांव, शहर से शहर जाकर प्रवचन और उपदेश दिया करते थे। एक दिन वे अपने शिष्य आनंद के साथ गांव से निकले थे और दूसरे गांव का रास्ता बड़ा लंबा था। चलते चलते थक चुके थे। उनकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन अपने शिष्य आनंद को लगातार कह रहे थे कि कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। वे लोग लगातार चलते रहे। कुछ व्यक्ति खेत में काम करते दिखाई दिए तो आनंद ने कहा कि भगवान, पूछ लेते हैं कि कितना दूर और बचा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस व्यक्ति से पूछा, बाबा जी कितना दूर और जाना है उस गांव के लिए? वे बोले, बस 2 किलोमीटर और बचा है। भगवान गौतम बुद्ध उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा दिए। वो भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसके बाद में वहाँ से आगे बढ़ गए और 2 किलोमीटर शायद पार हो चुके थे। आनंद को थकान हो रही थी। उसने फिर से कहा कि रुक जाते हैं और पूछ लेते हैं किसी और से कि और कितना दूर है। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा सर पर लकड़ियाँ लेकर जा रही थी। उन अम्मा से पूछा कि माता जी, गांव कितनी दूर है? माता जी ने कहा, अरे आप आ ही तो गए हो, बस 2 किलोमीटर और बचा है, लगभग पहुंच ही गए हो, अब ज़्यादा दूर नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध उनको देखकर हल्के से हंस दिए। वह भी उनकी तरफ देखकर हंस दी। अब की बार आनंद को और बुरा लगा कि यह क्या चल रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि चलते रहे, पहुंच जाएंगे, अब बहुत पास में हैं। लगभग वो 2 किलोमीटर और निकल गए थे। थक कर चूर हो चुके थे। तभी उन्हें तीसरा आदमी दिखाई दिया। उस तीसरे आदमी से भी पूछा कि भाई साहब, गांव कितनी दूर और बचा है? उसने भी यही कहा कि बस 2 किलोमीटर और बचा है, आप चलते रहो, बस आने वाला है और आप गांव शाम होने से पहले पहले पहुंच जाओगे। और यह कहकर वहां से चला गया। तीसरा व्यक्ति वहां से चला गया तो आनंद ने जो सामान उठाया हुआ था उसे जमीन पर पटक दिया और भगवान गौतम बुद्ध को कहा कि गुरुदेव, माफ़ी चाहता हूँ। आप कहते हैं कि फालतू सवाल नहीं करने चाहिए। फालतू के सवालों से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये क्या करवा रहे हैं? पहला वाला दिखा तो उसे देखकर क्यों मुस्कुरा दी? दूसरी फिर माता जी को देखकर आप हंस दिए। हर कोई हमसे कह रहा है कि 2 किलोमीटर, पर गांव आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे इसका उत्तर दीजिए। मुझे जानना है और मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ आनंद, मुझे मालूम है कि गांव अगले 2 किलोमीटर के बाद में भी नहीं आएगा। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मैं इस जगह पर
पहले भी आया हूँ और यह गांव 20 किलोमीटर है। जब पहले वाले व्यक्ति ने, जो खेत में किसान काम कर रहा था, उसने बताया था कि 2 किलोमीटर बचा है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था कि दूर है, इसलिए मैं उनको देख करके मुस्कुरा दिया। वो भी मुझे देख करके मुस्कुरा दिया। उन्हें समझ में आ गया कि हम दोनों का काम एक ही है, दूसरों को लगातार प्रेरित करना। पिछले इतने सालों से लगातार लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ, प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आगे बढ़ो, मंजिल मिलेगी। दूसरी अम्मा जब मिली थी तो उन्होंने भी कहा कि 2 किलोमीटर और बचा, बस पहुँच गए। उन्हें भी देखकर मैं हंस दिया, क्योंकि वह भी समझ गई कि हम दोनों का काम है कि लोगों को लगातार प्रोत्साहित करना। और तीसरा वाला जो मिला, उसने भी यही कहा कि बस आप पहुंच ही गए हैं, शाम होने से पहले पहले पहुंच जाएंगे। हम सबका काम एक ही है, इसलिए हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे मालूम है कि गांव दूर है, लेकिन तुम्हें अगर कहता कि 20 किलोमीटर चलना है तो शायद तुमसे इतना भी नहीं चला जाता। इन तीनों लोगों ने हमें 2-2 करके 6 किलोमीटर तो पार करवा दिए। 2 किलोमीटर के भरोसे हमने 6 किलोमीटर पार कर लिया। मुझे मालूम है कि तुम थक चुके हो। आगे एक बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे आराम करते हैं। आज की रात यहीं बिताते हैं, कल सुबह फिर से चलेंगे। चिंता मत करो, लेकिन याद रखना, दुनिया में दूसरों को लगातार मोटिवेट करना मत भूलना। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और मोटिवेट करते चलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं। इस प्रकार जीवन में प्रेरणादायक विचार हमें सकारात्मक और उत्साह भरे जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। ये विचार हमारे जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और समृद्धि का स्रोत बनाते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।